प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आज मैं नरेशन का इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं मैं बताया। अब हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाक्य होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है और कभी कभी उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। और रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा ऐसा लगा रहता है, इसके अंदर जो होगा ना वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जो बाहर होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलते हैं नरेशन को, रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं। वर्ब बदलते हैं वो उसी सेंस में, कोई दूसरा वो हम बताएंगे कैसे बदलना है। लेकिन प्रोनाउन जो बदलता है, प्रोनाउन ये बदलता है, पर्सन बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो सन फार्मूला के अनुसार। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लिखा है यहाँ पर हमने। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यदि थर्ड पर्सन में हो, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में हो, तो उसको नहीं बदलते हैं, जो कि त्यो छोड़ देते हैं। जिस रूप में रहे केवल उसी रूप में छोड़ देते हैं। अब यहां देखें, इतना होने के बाद ये सन फार्मूला को समझे, जो हमने लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से दर्शाते हैं। एस का मतलब फर्स्ट पर्सन, ओ का सेकंड पर्सन यहां लगाते हैं, और थर्ड नो में एन का मतलब नो रिक्वायर्ड, मतलब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा उसको हम नहीं बदलते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा अब इस बात को समझेंगे। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये देखें, यही है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब हुआ सेज। समझते हैं इसको। और ये रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है आई एम योर फ्रेंड, यही रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमको इसे बदलना है, इसको सेज टू को हम उसी एक सेंस में टेल्स में बदलते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब आगे नियम में लिखवाया जाएगा। राम सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, टेल्स मी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसे लिखा वैसे लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगा दिया। ये जनरल रूल में हम पढ़ रहे हैं, स्पेशल रूल में सब बताएंगे क्यों यहाँ डॉट लगाएंगे, क्या और कुछ दूसरा भी लगाते हैं।
अब आई देखो फर्स्ट पर्सन में, आई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमने लिखवाया कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट राम, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम। अब आई को राम के अनुसार बदलेंगे, तो आई को राम के अनुसार क्या प्रोनाउन होगा, राम के लिए ही होगा। अगर ये गर्ल रहती तो यहाँ सी लगाते, लेकिन यहाँ हम दैट के बाद ही लगा दिया। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ही इज। अब योर देखें, योर सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन पहले हम डाटा दिया था वो तालिका, और अगर टाइम मिला तो हम फिर से एक तालिका दे देंगे, उसको समझेंगे। योर सेकंड पर्सन में है, और ये सेकंड पर्सन आता है योर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। चूंकि इसका नंबर और केस नहीं बदलता है, ये पॉजेसिव केस में है, तो थर्ड पर्सन ये ऑब्जेक्ट मी के अनुसार इसका पॉजेसिव केस में माई हो जाएगा। मी का माई होता है, माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। और एग्जाम्पल ले लें, they say to me we help you। तो यहां मी के लिए मैं बताया योर पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है। ये हम तालिका फिर से बताते हैं, देना पड़ेगा, इसको याद करेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो वी हेल्प यू, दे टेल, से टू को टेल में बदलेंगे, टेल मी दैट वी फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर में है, तो फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो दे का दे ही, वी का दे ही हो जाएगा, दे हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में मी है, तो यहां ऑब्जेक्टिव केस में मी का मी ही होगा, मी लगा देंगे, दे हेल्प मी। इस प्रकार से एक दो एग्जाम्पल और देता हूं। शी सेज टू मी, बनाएंगे शी टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन में सी के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा, शी लव्स यू सेकंड पर्सन में है, मी के अनुसार मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में ये भी है, दोनों को मी लिख देंगे। इस प्रकार से बदलते हैं, और भी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे अगले वीडियोज में। और अभी आपको मैं ये कैसे बदल रहा है, हम ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस बता देता हूं।
नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये है पजेसिव केस। आई नॉमिनेटिव केस मतलब ये हमेशा कर्ता के रूप में प्रयोग होगा, इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस माई, माइन, ये सब होता है। यहाँ देखें वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस आज और पजेसिव केस आवर, आवर्स। यू के लिए नॉमिनेटिव केस में यू आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और इसका पजेसिव केस योर, योर्स होता है। जब तक इसको आप अच्छी तरह नहीं याद करेंगे समझ में नहीं आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका पजेसिव केस हीज होगा। सी का हर, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, हर्ष। ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट और इसका पजेसिव ईट्स। देयर का, सॉरी, दे, दे का देम, देयर, देयर्स, इस तरह से होता है। और एक नाम के लिए और भी होता है, इसको हम अगर ऊपर लिखते हैं, अगर मान लें नाम है कोई राम, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, पजेसिव केस तो हीज होगा, नॉमिनेटिव केस के लिए हिम ही होगा इसका और हिज। अगर कोई गर्ल है सीता तो हर और इसका पजेसिव भी हर और हर्ष होगा। और प्लुरल के लिए वही दे का देयर, देयर चलता है, इसको याद करना पड़ेगा। हम और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। धन्यवाद।